हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक्सरसाइज 13.1 का पहला और दूसरा सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल को हम समझते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि दो बराबर घन हैं और प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर इस सवाल में बोला गया है कि जब दो घनों को एक साथ मिला देते हैं तो एक घनाभ का निर्माण हो जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा गया है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हल की ओर। चूंकि हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कहा गया है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन हमें घनाभ का कोई भी भुजा ज्ञात नहीं है, यानी कि हमें ना L ज्ञात है, ना B ज्ञात है, ना H ज्ञात है। लेकिन हमें एक क्लू दिया गया है, प्रत्येक घन का आयतन दे दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसी के सहारे से भुजाओं को ज्ञात करेंगे। तो आइए हम हल की ओर बढ़ते हैं। चूंकि हमें घन का आयतन दे दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम घन का आयतन के सहारे ही भुजा को ज्ञात करेंगे। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी A क्यूब, और बराबर हम दे सकते हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब के। अगर भुजा क्यूब ना रह के स्क्वायर रहता तो वो बराबर के उधर जाकर रूट में हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्यूब है। तो हमें 64 को ऐसे तोड़ना है कि वो 3 भागों में टूट जाए। तो हम A क्यूब पहले लिखते हैं, उसके बाद बराबर देके 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुना 4 ऐसे लिख सकते हैं हम 64 को। अगर आप गुना करिएगा तो 64 आ जाएगा। फिर आगे स्टेप बढ़ते हैं। फिर हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 क्यूब, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 पावर से 3 पावर कैंसिल हो गया। ये बराबर हमारा प्राप्त हुआ 4 यानी 4 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ तक तो क्लियर है कि घन का जो भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि घन का सभी भुजा आपस में इक्वल रहता है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि H 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, B 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और L भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सब भुजा इसका बराबर रहता है। हमें निकालने को कहा गया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा घनाभ का दो भुजा यहाँ से ज्ञात हो चुका है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, घन का जो ऊंचाई है वही है घनाभ का ऊंचाई। तो चूंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि H बराबर हो गया है 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। जो घन का यहाँ पर चौड़ाई है जो कि 4 सेंटीमीटर आया है वही है घनाभ का चौड़ाई। तो हम B बराबर भी 4 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं। सिर्फ हमारा L जो है यानी कि लंबाई वो ज्ञात नहीं हुआ है। तो सवाल में कहा गया है कि दोनों घन जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है इसका लंबाई, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो घनाभ का लंबाई भी आ जाएगा। तो हम 4 + 4 को जोड़ सकते हैं और L बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के। अब आइए बढ़ते हैं हम आगे। अब हम लोगों को सभी भुजा ज्ञात हो चुका है। तो आइए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया था। तो हमें ज्ञात करने को कहा गया था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम अब डायरेक्ट घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिख सकते हैं 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, और इसी पर हम मान को बैठा सकते हैं। सिंपल है एकदम, मान को सिर्फ बैठा दीजिए। L का मान है 8, इंटू में B का मान है 4, प्लस में B का मान है 4, इंटू में H का मान है 4, प्लस में H का मान है 4, इंटू में L का मान है 8। तो ब्रैकेट के अंदर वाले का काम हम पहले कर लेते हैं। 8 4 जा 32, प्लस में 4 4 जा 16, प्लस में 8 4 जा 32। और इसको अगर आप काउंट कीजिएगा यानी कि जोड़िएगा तो इक्वल आ जाएगा 80 के। तो हम डायरेक्ट 80 को लिख सकते हैं अब, और ब्रैकेट को हटा सकते हैं। 82 जा हो जाएगा 160। तो हमारा आंसर आ चुका है। क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए हम स्क्वायर बैठाएंगे, और यही हो गया आंसर। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम आते हैं दूसरे नंबर सवाल को और इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक खोखले अर्धगोले के आकार का एक बर्तन है जिसके ऊपर से खोखला बेलन चढ़ा दिया गया है, ठीक है। और अर्धगोले का व्यास हमें दे दिया गया है जो कि है 14 सेंटीमीटर। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ दिया क्या है। अर्धगोले का
अर्धगोले का व्यास यानी कि d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और फिर हमें दिया गया है बर्तन की कुल ऊंचाई। इसमें बर्तन की कुल ऊंचाई का मतलब है इसमें खोखले अर्धगोले का भी ऊंचाई होगा और खोखले बेलन का भी। ठीक है, तो हम कुल ऊंचाई लिख देते हैं, यानी कि h बराबर जो है 13 सेंटीमीटर, यानी कि कुल ऊंचाई बराबर जो है वो है 13 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करने को कहा गया है, ज्ञात करें बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं d जो है, d तो यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि ये व्यास है 14 सेंटीमीटर दिया गया हमें। उसके बाद कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई ऊपर से नीचे तक जो कि मैंने अभी बताया है, कुल ऊंचाई हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो अगर हमें अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं कि d/2 बराबर r, और d का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर बाय 2, और हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, बराबर आ जाएगा 7 के। यानी कि अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। पृष्ठ मतलब होता है सतह, किसी भी चीज़ का जो सतह होता है उसी को हम पृष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कहा गया है, तो हम अंदर वाले सतह के क्षेत्रफल को निकाल देंगे। अर्धगोला और बेलन जो है वो दोनों खोखला है। खोखले होने का मतलब है कि इसके ऊपर का जो वृत्त होता है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पे ये जो वृत्त होता है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो हम इसमें सिर्फ अर्धगोले का मान को बैठा देंगे, 2 इंटू, और पाई का मान हमें 22/7 लेने को कहा गया है, तो हम 22/7 का ही यूज़ करेंगे। इंटू में r का स्क्वायर है, तो r हमारा प्राप्त हुआ है 7, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आइए 22 से अगर 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44, और इंटू में हो जाएगा 7, और अगर हम 44 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 308, और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने को कहा गया इसलिए स्क्वायर का यूज़ होगा। तो अब आइए हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दोनों क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ देते हैं, जिसके वजह से बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो हम नीचे आएंगे और सवाल को हल करेंगे, और हमें पाई का मान 22/7 लेने को कहा गया है, इसलिए हम 22/7 का यूज़ करेंगे। और r हमें देखिए यहाँ पर हमें देखने में लग रहा है कि अर्धगोला का जो त्रिज्या है वही त्रिज्या बेलन का भी है, तो हम बेलन में भी अर्धगोले का त्रिज्या का यूज़ करेंगे, और अर्धगोले का त्रिज्या आया है वो आया है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू h। चूँकि हमें इसकी भुजा, चूँकि हमें h ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें कुल ऊंचाई दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और चूँकि हम जानते हैं कि अर्धगोले का जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है वही त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का भी रहता है। अर्धगोले का आप त्रिज्या कहीं से भी मापिएगा तो ये सभी त्रिज्याओं का काम करते हैं। तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 7 सेंटीमीटर, कि यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी जो है वो भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से क्लू मिल रहा है कि अगर हम 13 में से 7 को माइनस कर देते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, तो हमें बेलन का ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। 13 में से 7 को माइनस कर लेंगे, जिसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा बेलन का जो ऊंचाई है वो है 6 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आइए 2 इंटू 22 इंटू में h का मान निकला है 6। अगर आप ये सभी को गुना करिएगा तो हमारा जो आंसर है वो 264 आएगा, जो कि हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने को कहा गया है। और अब हमारा लास्ट काम बचता है कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल को ऐड करेंगे हम अर्धगोले के वक्र क्षेत्रफल से, अर्धगोले के वक्र
क्षेत्रफल से, ठीक है। और अर्धगोले का जो वक्र क्षेत्रफल आया है वो आया है 308। तो हम 308 को लिख देंगे यहाँ पर, इसके जगह पे प्लस देके 308 लिख देंगे। और इसका जो मान आया है वो आया है 264। और अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 572, जो कि आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।